क्या आपको एचडीएफसी म्यूचुअल फ़ंड की इस स्कीम के बारे में पता है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को वन टाइम इन्वेस्टमेंट पर 195% का रिटर्न दिया है और जिसने एसआईपी दैट इज़ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लगाया है, वो भी 1000 रुपीज़ का, मात्र 1000 रुपीज़ का एसआईपी जिसने लगाया है उसका वैल्यूएशन अभी 2 करोड़ रुपए हो चुका है। कौन सी है ये स्कीम जिसने इन्वेस्टर्स को इतने अच्छे रिटर्न दिए हैं, सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। देखिए, इंडिया में 1993 के बाद बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स लॉन्च की गई थी और उस समय, यानी मैं 1993 के समय की बात कर रही हूँ, जिन लोगों ने एसआईपी दैट इज़ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को समझ लिया था, उनका जो पैसों को लेकर टेंशन है वो थोड़ा बहुत हद तक के कम हो गया था। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फ़ंड को लॉन्च हुए 30 साल पूरे होने जा रहे हैं। जी, ये फ़ंड जनवरी 1995 में लॉन्च हुई थी और अब जनवरी 2025 को इस फ़ंड के पूरे 30 साल पूरे होने जा रहे हैं। फ़िलहाल अगर इस स्कीम को देखें तो ये स्कीम जो है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फ़ंड, ये जब से शुरू हुई है, जब से लॉन्च हुई है, उसके बाद से ही स्कीम जो है इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएटर बनी हुई है। किसी इन्वेस्टर ने जब से एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च हुआ है, जब से शुरू हुआ है, तब से अगर किसी ने इस स्कीम में 1000 रुपीज़ की भी अगर एसआईपी लगाई है तो आज उसका फ़ंड वैल्यूएशन 2 करोड़ रुपए का हो चुका है। अगर किसी ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी की है तो उनको भी आज की डेट में 195% का रिटर्न दिया है स्कीम ने। तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि अगर हम आज से 29 या 30 इयर्स पहले की बात करें तो उस समय किसी के लिए बहुत बड़ी रकम जमा करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हाँ, उस समय भी 1000 रुपीज़ की बचत करना कोई मुश्किल काम नहीं था। फ्लेक्सी कैप फ़ंड होते क्या है ये समझते हैं। देखिए, फ्लेक्सी कैप फ़ंड एक तरीके के इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड ही होते हैं जिनके पास निवेश करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसमें फ़ंड मैनेजर जो है वो अपने हिसाब से फ़ंड का एलोकेशन अलग अलग मार्केट कैप वाली कंपनियों के स्टॉक, जैसे कि लार्ज कैप हो गए, मिड कैप हो गए, स्मॉल कैप हो गए, इसमें इन्वेस्ट करता है। प्लस जो है, इसमें फ़ंड मैनेजर को ये बंधन नहीं रहता कि उसे किस मार्केट कैप कैटेगरी में कितना इन्वेस्ट करना है। और फ्लेक्सी कैप फ़ंड जो है वो मार्केट के सिचुएशन यानी उतार चढ़ाव के हिसाब से लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में फ़ंड का ट्रांसफ़र करने की अनुमति देती है। इसको एक हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए लार्ज कैप में डर बना हुआ है, तो लार्ज कैप का कुछ एलोकेशन जो है वो आप मिड कैप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और अगर मिड कैप में गिरावट आती है तो वहाँ से आप कुछ एलोकेशन लार्ज कैप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ फंड मैनेजर जो है वो एलोकेशन करते हैं और फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सी कैप फंड प्रोवाइड करता है। तो अब एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट पर एनुअलाइज्ड रिटर्न देखते हैं। एक साल में इस स्कीम ने 45.76% का रिटर्न दिया है। 3 साल में इस स्कीम ने 25.67% का रिटर्न दिया है। 5 साल में इस स्कीम ने 24.83% का रिटर्न दिया है। वही 10 साल में 15.96% का रिटर्न और 20 साल में 19.29% का रिटर्न दिया है। और अगर हम बात करें उस समय से, जब से ये स्कीम शुरू हुई है, तो शुरू होने के बाद से इस स्कीम ने 19.38% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। और 29 साल के दौरान इस स्कीम ने एसआईपी करने वालों को 21.76% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड 1 जनवरी 1995 को लॉन्च हुई थी और लॉन्च के बाद से रिटर्न 19.17% का रहा है। टोटल AUM है 66,225 करोड़ रुपीज़। ये जो डेटा है ये टिल 30 सितंबर 2024 तक का है। एक्सपेंस रेशो 1.43% है, ये भी डेटा टिल 30 सितंबर 2024 तक का है। स्कीम में आप कम से कम निवेश और कम से कम एसआईपी जो है वो 100 रुपीज़ की लगा सकते हैं। इस फंड का पोर्टफोलियो देखते हैं तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड द्वारा जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो प्रमुख रूप से फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगाया जाता है। फंड के पोर्टफोलियो में जो है ये स्टॉक्स प्रमुख रूप से शामिल किए गए हैं, जिनमें है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, सिप्ला, एचसीएल टेक्नोलॉजीज़, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी, इन्फोसिस और एसबीआई। तो ये है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, जो अभी जनवरी 2025 में अपने पूरे 30 साल कंप्लीट करने वाला है। और इस फंड ने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया है।